हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे जनाब के लास्ट के कुछ, मेरा ख्याल है 4 से 5 वीडियोस के बारे में, क्योंकि जनाब और मैडम जो हैं उनके बारे में मैं कम बातें करती हूँ। ज़्यादातर मैं डब्बा के रिव्यूज़ ज़्यादा देती हूँ उसके व्लॉग्स के। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक ही पॉडकास्ट में जनाब के 3 से 4 जितने भी वीडियोस आए हैं पिछले 10 दिन में, उन सबको कवर करते हैं आज। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट कि भाई इनके घर में ये जो जनाब दिखा रहे थे, मैडम दिखा रही थी कि इनके घर में ये जो सीलिंग पे जो ये आया है, जो सीलन है, क्या है गॉड नोज, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि भाई इनके यहाँ हर साल मुरम्मत होती है, हर साल इनका रेनोवेशन होता है। इतने पैसे लगाने के बाद भी ये कैसे हो रहा है? कोई बताओ यार, मुझे समझाओ कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है या कोई चीज़ टूटती है, फूटती है या सीलन लगता है ना, तो उसमें भी साल लगता है। लाइक कम से कम 3 साल 4 साल के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, राइट अवे नहीं आती है। लेकिन आप इनके नोटिस करना कि इनके हर चीज़ें मतलब रेनोवेट होती है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्या चक्कर है भाई इसके पीछे? मतलब पैसा तो ये लोग लगाते हैं अच्छा खासा, लेकिन क्या चक्कर है गॉड नोज। अच्छा, यहाँ पे जनाब जो है ना, वो ये कहते हैं रेहान को, वो ये कह रहे होते हैं कि मेक श्योर कि तुम कॉलेज जाओ और बिल्कुल भी एब्सेंट मत हो और बिल्कुल रेगुलर रहो। और यहाँ पे ये जिम्मेदारी ये देते हैं अपनी बीवी को, मतलब कि यहाँ पे मैडम को ये जिम्मेदारी मिलती है हस्बैंड की तरफ से। ये बोलते हैं कि मेक श्योर कि रेहान जो है वो टाइम पे बिल्कुल जाए और रोज़ जाए, बिल्कुल भी नागा नहीं करे और बिल्कुल भी उसका नुकसान नहीं होना चाहिए पढ़ाई का। अच्छा, मैडम यहाँ पे कहती हैं, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा, मैडम कहती हैं कि हाँ मुझे जो है ना, वो जो टीचर्स हैं वो पिक्चर्स भेजते हैं कि क्लासरूम में कौन है कौन नहीं है, इसके वो पिक्चर्स भेजते हैं। और वो शायद ऑल द वे पूरे हर पीरियड में ऐसा होता है कि वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं एज अटेंडेंस और वो उनके पेरेंट्स को भेजते हैं। एक बात बताओ, मैंने भी पढ़ाई करी है इंडिया से, ठीक है, और मेरी एजुकेशन जो है ना वो दिल्ली की है। मैंने दिल्ली के एक कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरी 12th तक की पढ़ाई भी इंडिया से हुई है। अब आप ये बताओ कि ये कैसे होता है? मतलब मैंने तो नहीं देखा कहीं और ना ही कभी सुना, क्योंकि चलो माना कि मुझे ग्रेजुएट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो लेकिन मेरी एक कज़न है जो कि इंडिया से, उसने भी पढ़ाई करी है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ होता है कि क्लासरूम में पिक्चर्स लेते हैं बच्चों की कि कौन है कौन नहीं है अटेंडेंस के लिए या पेरेंट्स को भेजने के लिए। ये कुछ अजीब बात है, ये कौन सा सिस्टम है भाई? मुझे नहीं मालूम। देखो मुझे यहाँ ना, मुझे यूएस शिफ्ट हुए हुए ना काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है। तो अगर ये कोई नई चीज़ हो रही है इंडिया में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैंने ऐसा ना कहीं सुना है ना ही कहीं ऐसा देखा है कि कॉलेज में टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने के बजाय पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं बच्चों की और उनके माँ बाप को भेज रहे हैं। अनलेस कुछ गड़बड़ है, अनलेस कोई और बात है, अनलेस उनको बोला गया है कि ये काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात है। ये मैंने कहीं नहीं ना देखा ना कहीं सुना। अच्छा, ये जो निक्कू है, ये फाइनली बेचारे को टाइम मिला है कि वो अब अपनी जो न्यू बॉर्न बेटी है उसको जाकर देखेगा, अपनी बीवी को जाकर मिलेगा। बताओ ये कितनी शर्म वाली बात है। देखो उसने अपना फ़र्ज़ निभाया, उसने इंसानियत दिखाई कि जो इब्राहिम अंकल हैं वो आईसीयू में हैं, थे, तो उसने ये चूज़ किया कि वो अपनी इतनी बड़ी खुशी को वो इग्नोर करके यहाँ पे रहेगा। हालांकि देखा जाए तो इसका कोई भी मतलब काम नहीं था, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये डब्बा
और जो गुटकू है वो दोनों चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बोल रहे थे कि भाई हमें तो घर देखना है, हमें तो ये देखना है, वो देखना है, पापा बीमार हैं। ये गुटका किंग जो गया था मौदाहा, इसने यहाँ वहाँ पे जाके लंबी लंबी हाँकी थी, इसने लंबी लंबी बातें की थी कि मुझे जल्दी मुंबई वापस पहुँचना है, जो पापा जो हैं वो आईसीयू में है। भाई तुम आईसीयू का ऐसा बोलकर ये बंदा आया जैसे कि आईसीयू के बाहर ही बैठा है। अब देखो, है ये इसका जनाब का जो अपना बहनोई है, लेकिन किसी काम का नहीं है ये बंदा। जब तुम्हारे घर में, जनाब के ही घर में ऑलरेडी इतने सारे लोग मौजूद हैं, जनाब हैं, जनाब का ये निठल्ला बहनोई जो है वो मौजूद है, रिहान है, और भी बहुत से लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं। ये रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते हैं ना, नहीं तो इनके घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्प आउट कर दे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने निक्कू को जाने नहीं दिया। अब देखो, उस बेचारे ने इंसानियत दिखाई, बड़कपन दिखाया, लेकिन यहाँ पे जनाब का जो था ना, जनाब का काम क्या था? जनाब को सोचना चाहिए था कि नहीं, ये जो खुशी आई है ना इसकी ज़िंदगी में, ये पहली बार आई है। और ये पहली बार जब कोई खुशी इस तरीके की आती है ना, कोई इंसान अगर बाप बनता है ना पहली बार, तो पहली बार ही बाप बनता है, मतलब उस तरीके से। अब दूसरी बार बनो या तीसरी बार बनो, वो अब फ़र्क नहीं पड़ता जो, लेकिन पहली बार जब कोई इंसान माँ या बाप बनता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो जनाब को थोड़ा सा सेंसिटिव होकर की ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेवियर है कि भाई वो अगर बोल भी रहा था ना कि मैं नहीं जाऊँगा, जनाब को भेजना चाहिए था, जनाब को बोलना चाहिए था नहीं तुम जाओ, मेरे पास यहाँ बहुत से लोग हैं। जनाब की पूरी पलटन है, जनाब के पूरे वो जो उनके फ्रेंड्स हैं, चंगू मंगू, ये वो फलाने ढमकाने, सब के सब है, मौजूद है। जनाब के पास किसी लोगों की कोई कमी नहीं। और ऐसे भी लोग की भीड़ बढ़ा के जनाब को करना भी क्या था, क्योंकि आईसीयू में सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस के अलावा किसी को अलाउ भी नहीं करते हैं। तो ये मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता था निक्कू को रोकने का, या निक्कू को मतलब अगर वो बोल भी रहा था तो निक्कू को ज़बरदस्ती जनाब को भेजना चाहिए था। आई मीन दिस इज़ लाइक रियली इनसेंसिटिव। मुझे लगता है कि जनाब ने यहाँ पे गलती की है। अच्छा, जनाब ने बोला कि उनका एक गाना आने वाला है जो कि अभी वो रिलीज़ नहीं करेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे बाद में, क्योंकि अभी 16 तारीख से शुरू होने वाला है मुहर्रम। अच्छा, उनका प्लान था अपने बर्थडे पे रिलीज़ करने का, जो कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं अपने बर्थडे पे रिलीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुहर्रम चल रहा है। भाई ये कैसी बात हुई? मुहर्रम चल रहा है, गाना आपने रिलीज़ नहीं किया, लेकिन आपने सेलिब्रेशन किया, आपने केक काटा, आपने हर वो काम किया, आपने शॉपिंग करा, आप घूम रहे हैं, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, हा हा ही कर रहे हैं, आपकी बहन व्लॉग्स बना रही है, आपके फादर आईसीयू में हैं लेकिन किसी की शक्ल पे वो दिख नहीं रहा है, मतलब सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो मुहर्रम सिर्फ क्या गाने के लिए ही है? बाकी चीज़ों के लिए मुहर्रम नहीं है? वाह क्या बात है। अच्छा, अब आप इनका पोस्टर अब आप ज़रा देखना, पोस्टर इनका ऐसा है कि आपको शर्म आ जाएगी। ये हैं सो कॉल्ड बहुत रिलीजियस मुसलमान, जैसा कि ये लोगों को दिखाते हैं, क्लेम करते हैं। अपने घर की औरतों को बिल्कुल ढका ढका, सर पे आंचल, हिजाब, लड़कियों को ये गले में गमछा डाल करके घुमाते हैं, हर चीज़ ये करते हैं दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ और मैं बिल्कुल सही फॉलो कर रहा हूँ। तो जब आप सही फॉलो कर रहे हैं, अब आप एक बात बताइए जनाब कि आपकी छाती के 4 बटन क्यों खुले रहते हैं हमेशा? आप अपनी छाती लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? किसी को कोई शौक़ नहीं है आपकी छाती के बाल देखने में, किसी को भी शौक़ नहीं है। आपका जो छोटा भाई है रेहान, वो शॉर्ट्स में घूमता है, उसकी जो टी शर्ट होती है वो बिल्कुल अधनंगी टी शर्ट्स होती है उसकी, पूरी उसकी जो आर्म है पूरी बाहर निकली हुई होती है। तो ऐसा क्यों है जनाब कि आपके घर की औरतें बिल्कुल ढकी ढकी होती हैं, आप लोग बिल्कुल ऐसे खुले सांड की तरह घूम रहे होते हैं। आपके बहनोई ने भी आजकल 4 बटन खोलकर अपने बाल दिखाना शुरू कर दिए हैं छाती के। तो इस्लाम में ऐसा तो कहीं नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, कि औरतें ढकेंगी अपने आप को और मर्द जो हैं वो खुले सांड की तरह घूमेंगे।
इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। तो ये सब बातें ज़रा क्लियर किया कीजिए ना, क्योंकि अब देखो, अब जो मुसलमान हैं उनको तो समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है, आप ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान नहीं है ना, उनको नहीं समझ में आएगा। उनको लगेगा कि हाँ, यही ये जो इंसान दिखा रहा है ना, यही सच है, यही ऐसे ही होता है। लेकिन नहीं, ये लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये लोग हर चीज़ उल्टी दिखाते हैं। अच्छा, जनाब यहाँ पे अपने आप को ही एक्सपोज कर रहे हैं। जनाब क्या कह रहे हैं? जनाब ये कह रहे हैं कि अगर किसी और के लिए काम करो, अगर एज अ एक्टर आप कहीं और काम करो, तो आप बिल्कुल बंध जाते हो, आपको उसी हिसाब से काम करना होता है। जो वो बोलते हैं, जैसा वो बोलते हैं, आपको करना होता है। विच आई अग्री, ये बात तो सही है कि अगर आप कहीं दूसरे के लिए काम करते हो तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जनाब ने यहाँ पे बोला कि ये गाना मैं डिले कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये घर का है, ये मेरे अंडर है, ये मेरे बल्ब प्रोडक्शन का माल है, इसलिए मैं इसको अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं इसको कब रिलीज़ करूँगा। तो जब ये चीज़ थी जनाब, अब आप एक बात बताओ कि जब ये चीज़ थी तो आपने जब बेबी हैदर का जब बर्थडे था उस वक्त आप क्यों शूटिंग में लगे हुए थे? उस वक्त आप क्यों शूट कर रहे थे? आपने बोला कि डब्बा ने बोला कि भाई की शूटिंग है, ये है, वो है। भाई आपके अंडर सारी चीज़ें थी, आपके हाथ में था, तो आपको तो पहले से पता होगा ना कि आपके इकलौते भांजे का स्पेशल दिन आने वाला है। तो आपने ऐसे टाइम पे आपने ये सब क्यों करा? आपने ये सब क्यों, इस तरीके की चीज़ें आपने की जिसकी वजह से किसी का दिन ख़राब हुआ, किसी का बर्थडे, छोटे से मासूम बच्चे का बर्थडे ख़राब हुआ? मतलब हाउ कैन यू डू दिस? अच्छा, उसके बाद फिर ये लोग ज्ञान देते हैं कि हम बिल्कुल हम एकदम साथ साथ हैं, हम एकदम फैमिली नंबर 1 हैं, एक दूसरे के लिए हम खड़े रहते हैं। भाई आप लोग एक्सपोज हो चुके हो, बहुत बुरी तरीके से आपकी पूरी फैमिली एक्सपोज हो चुकी है। सबको पता चल चुका है कि आप लोगों का ये जो है ना, हम साथ साथ हैं वाला सिर्फ और सिर्फ नाटक है। क्योंकि जनाब की बॉडी लैंग्वेज चेक किया करो, जब ये जनाब और गुटका किंग दोनों जब साथ में होते हैं ना, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करो, ये एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। सलाम वालेकुम सलाम के अलावा कुछ भी नहीं। आज तक किसी ने देखा है जनाब को और ये गुटका किंग को एक साथ बैठकर कॉन्वर्जेशन करते हुए? नहीं देखा होगा। आई बेट कि किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं है। सोचो कि जो चीज़ कैमरे में हमें नहीं दिख रही है वो रियल लाइफ में कितनी ख़राब होगी। अच्छा, जनाब यहाँ पे बोलते हैं कि अम्मी जो हैं उनका बीपी काफ़ी हाई है, 160 170 है विथ मेडिकेशन। उससे पहले डब्बा अपने व्लॉग में ये बोलती है कि अम्मी जो हैं वो फ्रेंड्स, अम्मी जो हैं वो बीपी की दवा लेती नहीं। भाई दोनों भाई बहन अलग अलग बातें करते हैं। ये इनको जो है ना, पहले स्क्रिप्ट इनको साथ में बैठ के पढ़नी चाहिए कि हाँ मैं ये बोलूँगा, तुम ये बोलना, हमारी जो बातें हैं वो मैच करनी चाहिए। बहन बोलती है कि माँ मेरी दवा लेती ही नहीं है बीपी की, भाई बोलता है कि दवा लेती है बीपी की, उसके बाद भी 160 170। भाई तुम लोग पहले ना स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ो तब वीडियोस बनाओ, क्योंकि फिर तुम लोग जो हो ना पकड़े जाते हो बहुत बुरी तरीके से। अरे अरे जनाब जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जनाब कह रहे हैं कि मेरा गाना आने वाला है, जब आएगा तो प्लीज़ 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 आप उसे देखिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा और उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ उसको देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़, मैं कह रहा हूँ देखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जनाब आपके मुंह से इतना रिक्वेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। आप वही इंसान हैं जिन्होंने लोगों को, इसी ऑडियंस को आपने ये कहा था कि तुम लोग तले जाओगे। आप वही इंसान हैं जिसने लोगों को ये बोला था कि हमारा लेवल यहाँ है। हवा में हाथ उठा के जो आपने, बिल्कुल आसमान में जो हाथ उठा के जो आपने बोला था ना कि हमारा लेवल ये है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं,
वो जो आपकी जो जो मतलब जो आपके अंदर जो एक हवा भरी हुई थी ना, वो टाइम टाइम फुस हो चुकी है। तो वो अब दिख रहा है, जिस तरीके से आप जो एकदम जो बलून जैसे फटता है ना अचानक से, उस बलून से जैसी हवा निकलती है ना धीरे धीरे, वैसे ही जनाब की पूरी हवा निकल चुकी है। क्योंकि जनाब को समझ में आ चुका है कि लोग से जिनसे आप जो पैसे कमा रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर्स से व्यूज़ जो आप ले रहे हैं, आप उनको अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप उनको उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। अब मैडम का हालत देख लो, मैडम ने लोगों को बोला गेट लॉस, सारे लोग गेट लॉस्ट हो गए। अब मैडम की हालत ऐसी है कि मैडम बेचारी कम बैक कर कर के थक जाती हैं, लेकिन लोगों का कम बैक नहीं हो पा रहा है, लोग वापस ही नहीं आ रहे हैं। मतलब लोग इतना ज़्यादा नाराज़ हैं मैडम से और मैडम की हरकतों से। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और ना ही कभी भी अपना जो कहते हैं ना कि एक ईगो इतना आसमान में नहीं रखना चाहिए। एक अपने तकब्बुर जो होता है ना, एक उर्दू का वर्ड है तकब्बुर, उससे ना मतलब इंसान को बचना चाहिए, वो चीज़ नहीं रखनी चाहिए अपने अंदर। तो जो आपने जो एक ज़माने में जो आपने एटीट्यूड दिखाया था ना, फुल ऑन बिल्कुल एटीट्यूड जो दिखाया था आपने लोगों को, वो अब आपके अंदर नहीं दिखता है। अब आप बहुत ज़मीन पे आ चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब रूहान का बर्थडे आ जाता है, और जनाब जो हैं वो रूहान का बर्थडे मनाने के लिए घर आए हुए हैं। और इनके व्लॉग्स अब इतने ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कि पहले से ही पता होता है कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये अब कैसे कौन क्या बोलेगा, पहले से ही पता होता है। अब जो नए आए हैं उनका तो मैं नहीं जानती हूँ, शायद उनके लिए ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हम जैसे लोग जो इनको कोविड के टाइम से देख रहे हैं, हमें पता है कि ये क्या करने वाले हैं, और वो एग्जैक्ट वही करते हैं। इनका कुछ चेंज नहीं होता है, कोई इनकी स्क्रिप्ट चेंज नहीं होती है, हर चीज़ वही चीज़, मतलब सेम बोरिंग। पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है ये पूरे के पूरे लोग आ जाते हैं, जैसे बैठते हैं ना वो सर्कस देखने के लिए लोग आते हैं ना, जैसे एक साथ चेयर पे बैठ के सर्कस देखते हैं, वैसे ही पूरी की पूरी टीम जो है इनकी, अम्मी, नाजिया खाला, लेटी खाला और अम्मा, और ये तीनों गमछा गैंग वाली लड़कियां, और रेहान, डब्बा, गुटकू, डी दादा, और निक्कू मिसिंग है क्योंकि निक्कू घर पे नहीं है, तो जनाब तो है ही, और मैडम भी हैं। तो ये सारे लोग बैठ कर के ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि सामने कोई मदारी का, जैसे वो नाच होता है ना, बंदर मदारी बंदर का नाच दिखाता है गिफ्ट्स, भाई ये लोग ऑब्सेस्ड है। अच्छा, ये जनाब ने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया, देखो मैं गिफ्ट सही दिया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ गलत गिफ्ट दिया है, लेकिन भाई आप अपना घर देखो। मुंबई के जो घर होते हैं ना, ऐसे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने इतना पैसा वैसा लगा के 2 घर को एक जोड़ करके आपने 5 BHK बनाया है, उसके बाद भी आपका घर बिल्कुल फैला हुआ है, बिल्कुल स्टोर रूम की तरह बिल्कुल फैला हुआ रहता है। कभी भी कोई चीज़ आपको मतलब इनके व्लॉग में दिख जाता है कि किस तरीके से रहता है। लेकिन फिर भी जनाब जो हैं वो भी होर्डिंग के बादशाह हैं, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। जैसे बहन जो है उसका तो पूरा कंटेंट ही है कि शॉपिंग करो और घर में सामान ठूसते जाओ, तो जनाब को भी कुछ सेम टाइप का ही ऑब्सेशन है। तो भाई यही इनका चलता रहता है। अच्छा, अब आप ये देखो कि ये पूरी सेलिब्रेशन में ये लोग भूल चुके हैं कि एक इंसान, इन्हीं के फैमिली का एक बंदा वहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मतलब कोई किसी की मतलब कोई सेलिब्रेशन नहीं रुक रही है, कुछ नहीं रुक रहा, सब चीज़ चल रहा है। अब यहाँ पे किसी को मुहर्रम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा है, सब अपनी मस्ती में मस्त है। मतलब आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। तो बस ये है, मैंने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गया है इनके ऊपर, अब मुझे जो है ना वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे जिसको कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।